पिछले पार्ट में हमने देखा कैसे ए फेंग ने हाथ से लड़ाई की और उसका असली चेहरा सबके सामने ला दिया। जी हाँ, वही रूथलेस एम्पायर का नेक्स्ट एनहेरिटेंस निकला, जिसको देख के हर कोई चौंक गया। इसके बाद हैंक भी पीछे नहीं हटा, अपनी असली पावर के साथ उससे लड़ने लगा, लेकिन फिर भी वो नहीं जीत पा रहा था। तो उसने रूथलेस एम्पायर की पावर को यूज करते हुए ब्लैक होल को समन किया और इंग फेंग को उसमें सील करने की कोशिश की, लेकिन ये भी पीछे नहीं हटा। उसने 9 ड्रैगन कॉफिन को समन कर लिया, जिसको देख के हर कोई चौंक गया। उसको समझ नहीं आया कि इसके पास ये कहां से आ गया और उसके नीचे उसने हाँ को दबा के मारने की कोशिश कर दी, लेकिन हाँ बच गया क्योंकि एम टाइम में उसका एल्डर आ गया और उसको बचा के वहां से ले गया। लेकिन जाते जाते हाँ ने बोला कि तुम्हें जो सच पता है वो बिल्कुल सही है, लेकिन आधा है और पूरा अभी तक तुमने नहीं जाना। जिसको सुन के ए चौंक जाता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आती है और इसी साथ ये एपिसोड शुरू होता है। तो नमस्कार, शुभारंभ, लाइक सब्सक्राइब बटन दबाओ, जिसने नहीं दबाया उसको बोल रहा हूँ। इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में सारे सेक्टर फैमिली को दिखाया जाता है, जिनको अब पता चल गया कि रूथलेस एम्पायर का इनहेरिटेंस किसको मिला। वो कोई नहीं हार रहता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए हर कोई तैयार हो चुका रहता है, क्योंकि हिस्ट्री को कोई भी दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता है। और इसी साथ हमें ए के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि मार्केट में घूमते रहते हैं, जहाँ पे ब्लैक डॉग लड़कियों से छेड़खानी करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ये वहाँ पहुंच जाता है और बोलता है तुम नहीं सुधरोगे। जिसको सुन के वो चौंक जाता है, बोलता है कौन है, लेकिन ये बोलता है मेरी आवाज सुनकर भी तुम्हें नहीं पता चला है, और वो अपना चेहरा दिखाता है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है। इसके बाद उनके बीच में बात होती है, जिसपे ये एक राज की बात बताता है। उसके मुताबिक हाँ ने उसको जाते हुए एक बात बताई थी, जो उसको ने देखा है वो सिर्फ आधा सच है, पूरा नहीं है। और उसको तभी एक बात याद आ गई थी कि जब वो फॉरबिडन फॉरेस्ट से निकला था तो उसके ऊपर एक किसी ने हमला किया था। उस असैसिन की टेक्निक योंगोंग से बहुत ज्यादा मिलती हुई लगती थी, लगता है वो उसी के सेक्ट से था। ये सब बोलते हुए इफेंग उनके साथ नाना के पास जाता है, जहाँ पे पता चलता है कि नाना तो रूम में नहीं है, और वेटर आता है तो उसको चेक करने पे उसकी मेमोरी उसको पता चलता है कि नाना का किडनैप हो गया। और तभी हमको नाना को दिखाया जाता है, जिसके पास इंग यांग सेक्ट की एक डिसाइपल आती है और उसको बोलती है तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलना है ना, चलो मैं मिलाती हूँ। और उसको एक ज्वालामुखी के पास ले जाती है और उसको नीचे गिरा देती है, लेकिन जब हंसते हुए वहां से जाने लगती है और बोलती है कि इस लड़की का तो उसे भी कोई नहीं था, तो कुछ नहीं होना, इसका तो रूट बहुत ही कमजोर था। पीछे ज्वालामुखी फट जाता है और वहां से ये बाहर निकलता है। हाँ, उसने नाना को बचा लिया रहता है और नाना को ऊपर लाके बोलता है गिनती करके मुझको बताओ यहाँ पर कितने लोग हैं। जिसको देख के उन लोग हैरान हो जाते हैं और उसको धमकी नहीं लगता है और बोलते हैं कि तू कौन है रे जो यहाँ आया है, तेरी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। फेंग उनकी बात पे ध्यान नहीं देता। नाना गिनती करके बताती है कि ये 5 लोग हैं। तो वो बोलता है कि आंख बंद करो और गिनो 5 तक, देखना एक जादू दिखाता हूँ, इनमें से कोई यहाँ नहीं दिखेगा। और नाना भी वैसे ही करते गिनती गिनने लगती है। उन लोग ये को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। ई फेंग उनको एक झटके में ही खत्म कर देता है, लेकिन तभी वहां पे उनके मास्टर की एंट्री हो जाती है, जिसमें से एक मेल रहता है, दूसरी फीमेल होती है, जो उनको धमकी देने लगती है। लेकिन तभी पैंग भी वहां पहुंच जाता है और ब्लैक इंपीरियर भी साथ में रहता है, जिसके साथ नाना को उन लोग वहां से भेज देते हैं और पैंग और ई फेंग मिल के दोनों इंग यांग मास्टर से लड़ने लगते हैं। पैंग अपने डिमोनिक रूप में आ जाता है और यांग वाले मास्टर से लड़ने लगता है, और ई फेंग भी इंग वाली मास्टर से लड़ने लगता है, और दोनों को वो दोनों पीटने लगते हैं। उन लोग भी अपना अच्छा जवाब देने की कोशिश करने लगते हैं। इंग और यांग टेक्निक यूज करके उनको हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों उनको पीट के पटक देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इतने बुजुर्ग हो चुके हो फिर भी बच्चों की जान लेने की कोशिश करते हो, और फिर अपने आप को मास्टर कहते हैं। जिसको सुन के वो बोलते हैं इमॉर्टल बॉडी, और ये डिमोनिक बॉडी अगर इसको हमने पा लिया तो हम लोग तो अमर हो सकते हैं। और ना होके खुश होके वो इंग एंड फ्यूजन टेक्निक यूज करते हैं और अपने दोनों बॉडी को फ्यूज कर लेते हैं, और इंग और यांग टेक्निक को एक करके अब दोनों के ऊपर अटैक करते हैं। बोलते हैं बच्चों तुमको पता नहीं है कि इमॉर्टल बनने के लिए क्या करना पड़ता है, और उस मामूली लड़की के लिए तुमने यहाँ आने का जो खतरा लिया है, अब तुम्हें उसका फल भुगतना है। अपनी बॉडी और स्पिरिचुअल रूट को हमारे हवाले करना है। इतना कह के वो अपने फॉर्मेशन को यूज करते हैं, उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। इनको देख पैंग और ये भी नहीं रुकते हैं और दोनों ओर से आके टेलीपोर्ट होके स्लैश करने लगते हैं, इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। इधर से इन लोग भी फॉर्मेशन और शॉर्ट टेक्निक यूज करके इन पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन इनका अटैक विफल हो जाता है और पैंग और ये फेंग दोनों इन दोनों को एक जबरदस्त स्लैश से हरा देते हैं और वहीं पे खत्म कर देते हैं। इसके बाद ये फेंग के बाकी दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं नाना के साथ, जिसको देख के नाना बहुत खुश होती है, लेकिन अचानक से वो बेहोश हो जाती है, जिसको देख के ये फेंग चौंक जाता है, उसके पास जाता है। उसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मैं अगले एपिसोड मिलता हूँ। और भाई मैं इतना तेज को बोल रहा हूँ, बता देना कमेंट में, मेरे को सदमा लग रहा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। मैं अगले एपिसोड मिलता हूँ।